नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, निरंतर मंत्र जाप करने से शारीरिक मानसिक कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, जब तक आपको नाम जप के इन प्रभावों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप जो भी जाप कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं, कहां तक आप सफल हो रहे हैं या सफल हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहले संकेत, पहली शुरुआत में जो बदलाव होता है कि जब आप नाम जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप जब उसकी उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं, यानी कि अजपा जप की जब आप श्रेणी में आ जाते हैं, तो जो आपका पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, वहां पर आपको एक गर्माहट सी महसूस होती है, वहां आपको एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि जो चाप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सर्वप्रथम आपके मूलाधार चक्र पर ही विराजमान होती है। और आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी पर चींटियां रेंग रही या कोई आपकी रीढ़ की हड्डी पर कोई सांप चल रहा है। दूसरा संकेत यह होता है कि जब आप नाम जप में और आगे बढ़ेंगे तो आपके चक्र में ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा है वह ऊपर की तरफ उठने लगेगी, आगे की और बढ़ने लगेगी। तो जब यह ऊर्जा ऊपर की तरफ दूसरे चक्र पर जाएगी, दूसरे से फिर तीसरे चक्र पर जाएगी, तो इस प्रकार से जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी तो आपकी शरीर में कंपन महसूस होने लगेगा, क्योंकि जो ऊर्जा है वो एक चक्र से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, इसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके चक्रों की ब्लॉकेज खुलने लगेगी, जिसकी वजह से आपको झटके भी शरीर में महसूस हो सकते हैं, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। तो आपको इस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्वाधिष्ठान चक्र में उसकी क्लीनिंग होनी शुरू होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह समस्याएं अपने आप ही ठीक होती जाएंगी। तीसरा संकेत यह होता है कि जब मूलाधार चक्र से शुरू होकर ऊर्जा ऊपर चलनी शुरू हो जाती है तो दूसरे चक्रों की तरफ ऊर्जा बढ़ने लगती है। उस ऊर्जा की तपिश जो है ऐसी होती है कि आपको अपने शरीर पर पीठ का जो भाग है, एरिया है, उसके आसपास कुछ ऐसे गर्म गर्म सा तप रहा है, ऐसा महसूस होगा। और जैसे कुछ मूव हो रहा है, गोल गोल सा कुछ घूम रहा है, ऐसा भी महसूस होगा कि उसके नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की तरफ कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, जैसे कोई कीड़ा है, चींटी है या सांप है। इस प्रकार का कुछ ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ को रेंग रहा है। शुरुआत में जब ये महसूस होता है तो आपको अजीब सा भी लग सकता है, आप वत भी हो सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप अच्छे से यह समझ जाते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, फिर आपको इससे कुछ भी डर नहीं लगता। चौथा संकेत दोस्तों यह होता है जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सतार चक्र कहा जाता। धार्मिक पुराणों के अनुसार जीवन की ऊर्जा इन्हीं 7 चक्रों में समाहित होती है और माना जाता है कि अगर इन चक्रों की कोई मनुष्य ठीक से इनका प्रबंध कर ले तो वह अपने जीवन में असाधारण सफलता आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक चक्र का जैसे कि एक बीज मंत्र भी होता है, तो जो हमारा तीसरा चक्र है उसका बीज मंत्र है जब राम नाम का जब एक लय के साथ चलता है, एक लय के साथ आप करते हैं तो वह कालांतर में राम से रम में बदल जाता है और स्पंदन रूप में आपको अपनी नाभि पर महसूस होने लगता है, जिससे कि आपका नाभि चक्र यानी कि तीसरा चक्र जो कि आपका मणिपुर चक्र है वह जागृत हो जाता है। जब यह चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है तो आपको कुंडलिनी शक्ति का अनुभव भी होने लगता है। इसलिए आप यहाँ पर इस बात को समझ ले कि जो राम नाम है और राम नाम का जो अगर आप जप करते रहते हैं तो यह राम नाम केवल एक शब्द ही नहीं है, नाम ही नहीं है, यह एक गुप्त बीज मंत्र है जिसे कि हमारे संतों की कृपा से जनमानस में प्रसाद रूप में वितरित किया गया है। तो सभी जनमानस को यह समझना जरूरी है कि जो राम नाम जप है
उसके विषय में स्वयं भगवान शिव जी भी कहते हैं कि राम के नाम का एक बार भी जाप करने से वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप से फल मिलता है। राम नाम जप आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। नाम जप करने से मनुष्य में एक अलौकिक शक्ति का विकास होता है, जिसके बाद मनुष्य में कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। अब बात करते हैं पांचवा संकेत। आपको नाम जप करते 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 यह अनुभव होने लगेगा कि आपकी जो श्वास गति है वह धीमी हो जाती है। आपको यह खुद महसूस होगा कि मेरी जो श्वास गति है वह अब पहले की तरह तीव्र नहीं है। आप जब ओम का नाम जाप करते हो या राम का नाम जाप करते हो तो लंबी श्वास लेकर नाम जप करते हो, मतलब कि लंबी सांस आप लेते हो, लंबी सांस आप छोड़ते हो। तो निरंतर अभ्यास से अब आपकी श्वास की गति धीमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जब आपको कभी थोड़ा क्रोध भी आएगा या आवेश में हो आप होंगे या कभी आप नर्वस भी फील करेंगे, घबराहट जैसे महसूस होती है, तब भी आपकी जो श्वास की गति है वह तीव्र नहीं जलेगी, उस पर अब आपका नियंत्रण हो जाएगा। आपकी श्वास की गति नाम जप करते 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 नियंत्रित हो जाएगी। अब अगला छठा संकेत। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, जब आप पूरे विश्वास के साथ पूरी एकाग्रता के साथ निरंतर नाम जप करते रहते हो तो आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होती है वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और जैसे जैसे आपका नाम जप का जो अभ्यास है वह बढ़ता जाएगा, आप बार बार नियमित जो निरंतरता रहेगी नाम जाप करने में, तो जो बीमारियां हैं, रोग है, वह भी खत्म होने लगते हैं। तो यह भी नाम जप से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और यह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होती, शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि नाम जप एक औषधि के समान है। आप स्वयं ही देखेंगे कि आपके शरीर की कितनी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। सातवां संकेत। नाम जप का अभ्यास करते करते बस इसमें जरूरत है तो निरंतरता की, एकाग्रता की। तो दोस्तों, अगर आज यह वीडियो आपके पास पहुंची है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यह एक ईश्वर का ही, आपके आराध्य का ही, देवीय शक्ति का ही एक संकेत है कि आपके पास यह वीडियो पहुंची है। और आपको भी नाम जप लगातार जरूर करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो आज से ही नाम जप करना शुरू कर दीजिए। पूरे विश्वास एवं एकाग्रता से आप नाम जाप करिए। नाम जप के परिणाम सकारात्मक ही आपको प्राप्त होंगे, नकारात्मकता को यह समाप्त कर देता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने नाम जप किया और कल नहीं किया। आपको प्रतिदिन नाम जाप करना है। तो नाम जप करते रहिए, रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे, स्वयं आप महसूस करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप एक ऐसा साधन है जिसे निरंतर करने से व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम जप लगातार करते रहने से मनुष्य के जीवन में, उसके शरीर में, मन में अर्थात शारीरिक मानसिक रूप से बहुत से प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह पता नहीं होगा कि नाम जप वास्तव में है क्या। तो हम उन्हें यह बता दें कि नाम जप का मतलब है कि जब आप अपने किसी इष्ट का या अपने भगवान का, देवी देवता का नाम जपना शुरू करते हैं नाम से, तो यहाँ स्पष्ट है कि किसी भी आपके आराध्य का नाम, जिन्हें आप पूजते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम, राधा रानी का नाम, श्री राम का नाम या भगवान शिव जी का कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, जिनका नाम आप जाप करते हैं, तो वह कहलाता है नाम जप करना। साथ ही यहाँ आपको एक और बात बता दे कि हर देवी देवता का अपना एक मंत्र होता है। जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो कोई ओम का जाप करता है, कोई बीज मंत्र का जाप करता है, कई लोग अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप भी करते हैं, कोई महामृत्युंजय जाप तो कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है। इसी प्रकार से सभी अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।